अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जिसने सदियों से अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का दम दिखाया है, वो आज घुसपैठिया मुक्त अमेरिका बनाने की कड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और फिर से अपने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत एक नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। उनका स्पष्ट संदेश था कि हमारा सबसे पहला काम घुसपैठियों को देश से बाहर करना है। यह केवल एक शपथ ग्रहण नहीं था, यह एक घोषणा थी, एक मिशन था जिसे ट्रंप ने अपने पहले ही दिन शुरू कर दिया था। अमेरिका ने यह समझा कि घुसपैठिए से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब क्या भारत भी इस खतरे को गंभीरता से समझेगा क्या? भारत की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ट्रंप की तरह इस संकट से निपटना चाहिए। हम कब तक अपनी समरूपता और देश की सुरक्षा को बचाने के लिए इंतजार करते रहेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कड़ा कदम उठाने का समय आ गया है दोस्तों, क्योंकि भारत में पल रहे 10 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए आज हमारे देश की सुरक्षा, संविधान और सामाजिक ताने बाने को खुली चुनौती दे रहे हैं। कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद, कोई सा भी जिहाद। अब वो भारत में आतंक और विभाजन का प्लान बना रहे हैं। इन घुसपैठिया दीमकें हमारी समाज को चुपचाप खा रही है। क्या अब भी हम चुप बैठेंगे? मोदी सरकार जागे या ना जागे, लेकिन हम अपने देशवासियों को कहेंगे कि जागो, अपने लिए जागो, अपने परिवार के लिए जागो, अपने देश और सुरक्षा के लिए जागो, नहीं तो कटोगे और फिर बाद में बटोगे। इस मुद्दे पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये मुद्दा देख लीजिए। ये एक युगांतकारी पल था। जनवरी 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। लेकिन ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं था, ये एक घोषणा थी, एक मिशन था। अमेरिका फर्स्ट, घुसपैठियों से मुक्त अमेरिका बनाने का वादा। राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही शपथ ली, उन्होंने दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर और कहा कि हमारी प्राथमिकता घुसपैठियों को देश से बाहर करना है। बॉर्डर सुरक्षा का मामला सिर्फ एक विषय नहीं था, ये अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। मैक्सिको सीमा पर दीवार की योजना, सेना का उपयोग और अवैध प्रवासियों को तुरंत वापस भेजने की बात, ये सब कुछ अमेरिका की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए था। लेकिन अगर हम भारत की तरफ नजर डालें तो तस्वीर और भी भयावह होती जा रही है। जैसा अमेरिका ने घुसपैठियों को लेकर अपनी सीमाओं को मजबूत किया, भारत में घुसपैठियों का संकट धीरे धीरे एक राष्ट्रीय संकट बनता जा रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। इन घुसपैठियों का संकट अब केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि देश के सामाजिक ताने बाने के लिए भी एक चुनौती बनता जा रहा है। यह सिर्फ सीमा सुरक्षा की बात नहीं, यह है हमारे देश की पहचान और अस्मिता की रक्षा का मुद्दा। लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी समस्याएं भारत में समाज को बांटने के संकेत दे रही हैं। लेकिन इस संकट को पहचानते हुए एक आवाज उठी। सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने घुसपैठियों के खतरे को जनता तक पहुंचाया, एक बड़ा अभियान चलाया। धर्म जागरण की यात्रा में उन्होंने हर भारतीय को इस मुद्दे के प्रति जागरूक किया। उनका संदेश स्पष्ट था, घुसपैठियों को रोका जाए, देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बचाया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार इस खतरे को समझ रही है? क्या मोदी सरकार इस चुनौती का सही तरीके से मुकाबला करेगी जैसा कि अमेरिका ने किया? क्या हम भी अपने देश को घुसपैठियों से मुक्त करने के मिशन पर चल पड़ेंगे? ये समय बताएगा कि हम अपनी सीमाओं को कैसे सुरक्षित रखते हैं। ये एक निर्णय लेने का समय है, क्योंकि घुसपैठ की दीमक अगर वक्त रहते नहीं रोकी गई तो वो हमारी सामाजिक और राष्ट्रीय संरचना को चुपचाप खा जाएगी। क्या हम भविष्य में ट्रंप की तरह अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाएंगे, या ये समस्या राजनीति और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार होकर रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश की मूल चुनौतियों का समाधान तभी संभव है जब मंशा और इच्छा शक्ति मजबूत हो। वो कहते हैं ना, बड़ा डिसीजन लेने के लिए बड़ा दिल चाहिए, विजन क्लियर हो, जैसा अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। शपथ लेते ही ट्रंप ने अपनी सरकार की प्राथमिकता बता दी। अमेरिका फर्स्ट या पिछली सरकारों की नाकामियों की अतीत नहीं, अमेरिका के उज्जवल भविष्य की उम्मीद है। सिर्फ चुनौतियों की और समस्याओं का विलाप नहीं, उनके समाधान की जिद दिखी। अमेरिका के चहुमुखी विकास की राह में रोड़े भी हैं, उन्हें दूर करने का संकल्प भी है। गौर करेंगे तो ट्रंप के ट्रांजिशन में मोदी के विजन की छाप दिखाई देगी। आत्मनिर्भरता का मंत्र, मेक इन इंडिया का मिशन,
सब कुछ वैसे का वैसा ही। बस घुसपैठियों पर ट्रंप जैसे दो टूक फैसले वाली बात कमजोर पड़ रही है। भारत के मूल निवासियों का हक मार रहे करोड़ों घुसपैठियों का इलाज कब होगा? एनआरसी कब आएगी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। देश इस उम्मीद में आंखें लगाए बैठा है कि उनकी जमीनें जिहादियों से कब्जा मुक्त होगी, लैंड जिहाद के शैतानों को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन यह मौन कब टूटेगा पता नहीं। एनआरसी लाओ, भारत बचाओ, घुसपैठिया मुक्त हिंदुस्तान, ये नारा दिया था सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने। पिछले कई सालों से डॉक्टर चौहान के घुसपैठिया संकट को लेकर जन जागरण करा रहे हैं, लोगों से जनता एनआरसी के समर्थन में जुड़ने का महाअभियान चला रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, सिस्टम पर बोझ बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन मजहबी कट्टरपंथियों का ट्रेंड ही यही रहा है। जहां जाते हैं वहां की डेमोग्राफी तहस नहस बदल कर रख देते हैं। बेचारे बनकर पहले पनाह मांगते हैं, फिर जबरन कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि उनका मकसद क्लियर है, जिहाद जिहाद जिहाद। संख्या बढ़ाओ और फिर कानून, सिस्टम, संविधान को हाईजैक कर लो। याद करिए वो दौर जब एनआरसी लागू करने की बात उठी थी, दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक बवाल मचा दिया गया था। पूरा इकोसिस्टम हाय तौबा करने लगा था। सरकार भी संकट को बखूबी समझ रही है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम का ध्वस्त करना ही होगा। ट्रंप की राह पर चलकर एक मजबूत फैसला लेना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ घुसपैठियों का नहीं, सवाल भारत के 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, उनके भविष्य का है। तो इस पूरे मामले को अब हम स्क्रीन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, एनआरसी लाओ, भारत बचाओ, घुसपैठियों का मुद्दा। इसका पहला कारण कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से घुसपैठियों की बढ़ती संख्या से सुरक्षा, संसाधनों पर दबाव और सांस्कृतिक एकता खतरे में है। यह इसका पहला कारण है कि इसको लाया जाए। फिर अपराध और कानून व्यवस्था ठीक होगी, कि घुसपैठियों के कारण अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से इसकी मांग तेजी से उठ रही है। उसके बाद एक और, इकोनॉमिकल, नौकरियों का संकट। वैसे ही एआई की वजह से नौकरियां घटने वाली है, और उसके बाद ये घुसपैठिए मूल नागरिकों की नागरिकता छीन रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेशनल सिक्योरिटी में घुसपैठिया आतंकवादियों से जुड़कर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद संविधान के खिलाफ खतरा, कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ खतरा। कैसे? तो संविधान को शरिया से हाईजैक करने की जिद जिहादी ताकतों का हौसला बढ़ा रही है। ये जिहादी जिद संविधान के सिद्धांतों के लिए चुनौती बन चुकी है, जिससे देश की एकता और अखंडता पर खतरा मंडरा रहा है। अब एनआरसी का महत्व क्या है? एनआरसी का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की पहचान करना और अवैध घुसपैठियों को बाहर करना, ताकि देश के जो संसाधन है उसे सही उपयोग और मूल नागरिकों के लिए हो सके, ताकि नागरिकों पर कोई बोझ ना बन सके। अब हम बात करेंगे एक ऐसे वैश्विक संकट की जो ना केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है। ये संकट है घुसपैठियों का आतंक। जब तक ये खामोश रहता है, किसी दीमक की तरह धीरे धीरे राष्ट्र की नींव को खा जाता है, लेकिन ये फिर यहां एक भयानक तूफान बनकर आ जाता है। आज ना जाने कितने देशों में घुसपैठियों का आतंक जारी है। चलिए आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए इस संकट को समझाते हैं। अब अकेले भारत की बात करें तो यहां 10 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारे संसाधनों, हमारे समाज और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधी चुनौती बन रहे हैं। संविधान की हिफाजत करने का काम अब एक चुनौती बन चुका है। क्या भारत के अपने सीमाओं को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं है? क्या इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई अब हमारे लिए पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? लेकिन भारत अकेला नहीं है। अमेरिका में भी ये संकट अपनी हाई इंटेंसिटी से बढ़ रहा है। मैक्सिको से अमेरिका की सीमा पर अवैध घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह केवल अमेरिका का मामला ही नहीं है, यह वैश्विक संकट बन चुका है। और अगर यह अब ना रोका गया तो यह वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, ग्रीस, ये सभी देश घुसपैठियों के संकट से जूझ रहे हैं। कनाडा में तो अवैध प्रवासियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक जा पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में, स्वीडन में और ग्रीस में घुसपैठियों के कारण आतंकवादी गतिविधियों, सांस्कृतिक असहमति और आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। क्या इन देशों ने अब तक कोई ठोस कदम उठाए हैं?
इन घुसपैठियों के कारण अस्थिरता फैल रही है, सुरक्षा के लिए यह खतरा है। और अब यह कोई छोटे संकट की बात नहीं है, बल्कि यह एक बड़े वैश्विक संकट की ओर बढ़ रहा है। क्या अब हम अपने राष्ट्र को सुरक्षा का इसका प्राथमिकता देंगे, अहमियत देंगे? क्या हम इंतजार करना चाहिए या हमें अब तत्काल कदम उठाने का आवश्यकता है? सब कुछ देखकर जानकर भी क्या हम इसे नजरअंदाज करेंगे? हम इंतजार करेंगे कि यह संकट और गहरा होता जाए और भयावह हो जाए? नहीं, अब समय आ गया है कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाएं। हमें इस घुसपैठ की दीमक से निपटने के लिए तैयार रहना होगा और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। और यही समय की मांग है, यही नीड ऑफ द आवर है।